कि मुख्यमंत्री जी राष्ट्रगान के समय जिस तरह का व्यवहार उनका रहा देश के प्रति, वह दुर्भाग्य है। जो बहुत गरीब आदमी है उसका वृद्धा पेंशन नहीं दे सकते हैं। दिल्ली से यहाँ तक अपमान में ही शासन चल रहा है, इसलिए उसने को मिलता है, खुली छूट है आपको, मिलता है, चोरी का मिलता है। तो खुली छूट आप चाहते हैं? पूरी छूट, पूरी तरह से छूट हो, ऐसा आप चाहते हैं? में चाहो। हाँ, तो ऐसा मतलब मुख्यमंत्री को ऐसा कर देना चाहिए। में चाहो, चोरी का बचना है। वो हम कह रहे हैं तो मानिए हमारे बात। अच्छा, घर घर बिकवा दिया, गली गली। कि वो बिहार में 20 साल से शासन कर रहे हैं, अब शासन करने लायक नहीं रह गए हैं। मैं बलवंत सिंह सिकरवार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ टीवी 24। आज बिहार के मैं महनिया परिक्षेत्र के तहत रामगढ़ विधानसभा के नुआव प्रखंड के नुआव बाजार में कुछ परिचर्चा कर रहे हैं कि बिहार के लोगों का मिजाज क्या है और बिहार की राजनीतिक हवा किस तरफ जा रही है, लोगों का सोच क्या है, ये जानने का प्रयास करते हैं। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक मुद्दा कल से लोगों के सामने उछल रहा है और ये राष्ट्रीय मुद्दा के रूप में सामने आ रहा है कि हमारे नीतीश कुमार जी जो है मंच पे राष्ट्रगान चल रहा है और राष्ट्रगान के समय वो इशारे कर रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लोगों को अपने हिसाब से बता रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। क्या आपके नज़र में ये राष्ट्रगान का अपमान है? धन्यवाद आपको चैनल को। और यह जो है इस देश का दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री जी राष्ट्रगान के समय जिस तरह का व्यवहार उनका रहा देश के प्रति, वह दुर्भाग्य है। और उनका उत्पत्ति ही उसी में हुआ है, अपमान वाले में। दिल्ली से यहाँ तक अपमान में ही शासन चल रहा है, इसलिए उसमें जकड़े हुए वो व्यक्ति उसके अलावा वो बाहर जा ही नहीं सकते हैं। उनका सोच ही वही है कि मजाक में ही शासन, मजाक में ही व्यवस्था चल रहा है, इसलिए नीतीश कुमार जी वो ऐसा कर रहे हैं। यह नहीं करना चाहिए। लोगों का ये भी कहना है कि नीतीश कुमार जी का जो है मानसिक संतुलन कुछ गड़बड़ हो गया है। विपक्ष का ये आरोप लग रहा है। सदन में हमारे तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, आपके तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है और बिहार को जो है नीतीश कुमार जी नहीं, यहाँ के अधिकारी चला रहे हैं। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? बिहार को तेजस्वी बोले ना बोले, उनका विपक्ष का नेता, उनका बोलना काम है, लेकिन पूरे बिहार के लोग बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जकड़ी हुई गाड़ी हो गए। इसका मतलब कि तेजस्वी जी जो बोल रहे हैं वो सही बात, जनता की आवाज़ बोल रहे हैं। आपके कथनानुसार तो यही हुआ। बोल रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? हम लोग बोल रहे हैं भाई, हम भी कर रहे हैं कि वो बिहार में 20 साल से शासन कर रहे हैं, अब शासन करने लायक नहीं रह गए हैं। वो कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। संतुलन पर सदन में गरिमापूर्वक उनका जो मुख्यमंत्री का एक संयम से भाषण होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। संतुलन बिगाड़ कर एकदम जैसे जानते हैं कि देहाती आदमी बोल रहा है, तुम्हारा को लड़का है, को लड़की है, मुख्यमंत्री का गरिमा नहीं है। यह बहुत है बिहार के लिए, जहाँ बिहार में स्वामी विवेकानंद, गौतम बुद्ध जैसे लोगों की यहाँ जन्म हो, लोगों ने यहाँ से ज्ञान लिया और उस राज्य के मुख्यमंत्री अशब्द का प्रयोग करे, यह दुर्भाग्य है बिहार। आपका ये बात जो है पूरा देश देखेगा। तो आप जो है इस चीज़ को जो है जिस नज़रिए से देख रहे हैं, आपका अपना नज़रिया है, लेकिन उनके पार्टी के लोग, उनके सरकार के लोग ये बोल रहे हैं कि विपक्ष जो है अनर्गल आरोप लगा रहा है, हमारे नीतीश जी जो है अच्छे तरह से शासन कर रहे हैं। यही कड़ी है। यदि लोकतंत्र में ऐसे नहीं होता तो रेहट जो पहले चलता था, एक बाल्टी पानी से हर बाल्टी पानी गिरने लगता है। इसीलिए रेहट बन गई है जनता। जनता को ज्ञान ही खो दिया पार्टी के नाव पर, व्यवस्था के नाव पर। यदि हकीकत में जो देश को आज़ादी किया उस समय वो लोग का एकमात्र था कि अंग्रेजों को भगाना है, और आज उसी में बनाया है। वो लोग सोचते हैं कि हम इनके साथ गलती तो करें तो क्या करें हम उनके साथ। यही गड़बड़ है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, आगे हम कुछ लोगों से और बात करना चाहेंगे। चाचा, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नीतीश जी अच्छे काम कर रहे हैं कि नहीं? उनको सरकार में फिर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम पढ़ा लिखा है। पढ़े लिखे नहीं है तो उससे क्या हुआ? आपकी आवाज़, आप उसी समाज में जी रहे हैं, आपको अच्छा महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप ही सच्चाई बताएंगे। आपको क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मगर बात क्या है
जो बहुत गरीब आदमी है उसका वृद्धा पेंशन नहीं पा सकते हैं और चारे के चारे दे रहे हैं। और लोग कह रहे हैं कि शराबबंदी है और अब जगह जगह शराबें बिक रही हैं, क्या ये सच्चाई है इसमें? नहीं, वो तो बंद करवा दिया, फिर भी चालू करा दिया। अब सरकार से तो चालू नहीं है, सरकार से तो नीतीश जी बोल रहे हैं कि बंदी है। वो हम कह रहे हैं तो मानिए हमारे बात के। अच्छा, घर घर बिकवा दिया, गली गली। कहने का मतलब कि मुख्यमंत्री ने ऊपरी आदेश के तहत उसको बंद करा दिया और आज अंदरूनी तरह से उसको चालू करा करके बिकवा रहे हैं। आपका कहने का मतलब तो यही हुआ हाँ, तो कि मुख्यमंत्री जी ही बिचवा रहे हैं। वही तो फिर खुली छूट क्यों नहीं दे देते हैं? वो घड़ी वो लोग पियत रहे आके बैठिया। अब नहीं लोग पी रहे हैं, अब लोग घर के अंदर पी रहे होंगे। गरीब भाई के धोके जेल में ढुका। माझी जी तो कह रहे हैं, ये बात सच्चाई है कि माझी जी कह रहे हैं कि बड़े लोग अपने रूम में पीते हैं, अपने घर में पीते हैं। आप भी जाओ, गरीब हो तो अपने घर में जा करके पियो। ये सही बात है, सही बात है, ऐसा होना चाहिए। होना चाहिए। तो फिर शराबबंदी से मतलब क्या है? शराबबंदी को बंद कर देना चाहिए, खुले तौर पर चालू कर देना चाहिए उसको। तो चलवे ना बा, बाकी कहाँ बा। चलवे ना। आप क्या सोचते हैं? नीतीश जी का कार्यकाल अच्छा चल रहा है, आप खुश हैं उससे? नहीं, हम लोग खुश नहीं है। दूसरा का सरकार बनना चाहिए। क्या दिक्कत है आपको इस सरकार से? सरकार से वही दिक्कत। हाँ, रुक जाइए, आपसे भी पूछेंगे, थोड़ा इनसे बात कर लेने दीजिए। सरकार हम लोग का ऐसा है कि काम धंधा तो जैसे ठीके किए हैं, बाकी अब सब गरीब आदमी को रोजगार नहीं मिल रहा। गरीबों को रोजगार नहीं मिल रहा है। हाँ, बताइए भाई जी, आप क्या बोलना चाहते हैं? नीतीश जी के सरकार से आप खुश हैं? जी सर, खुश हैं? खुश जाने के कारण आपको सरकारी सुविधाओं में क्या क्या मिलता है? सब मिलता है सब में कुछ तो बताइए। सीधा का बताना है। दारू पीने को मिलता है, खुली छूट है आपको? मिलता है, चोरी का मिलता है। हाँ, तो खुली छूट आप चाहते हैं? पूरी छूट, पूरी तरह से छूट हो, ऐसा आप चाहते हैं? में चाहो। हाँ, तो ऐसा मतलब मुख्यमंत्री को ऐसा कर देना चाहिए। में चाहो, चोरी चोरी का बचना है। हाँ, चोरी चोरी नहीं बिकना चाहिए। में ये जनता की आवाज़ है कि शराबबंदी को जो है बंद कर देना चाहिए। शराबबंदी को बंद कर देना चाहिए, यानी खुले तौर पर जो है उसको ठेकेदारी को हाँ बिकना चाहिए। चाचा, आप क्या बोलना चाहेंगे? और दारू बिक रहा है और खा गए दारू बिक रहा है, खुलेआम बिक रहा है। खुलेआम लोग बता रहे हैं कि घर घर तक दारू आपको डिलीवरी के तौर पर मिल रहा है। खुलेआम। क्या इसमें सच्चाई है? सच्चाई, सही बात है। सही।